कभी आपने सोचा है कि आपकी किस्मत ताश के पत्तों में छिपी हो सकती है? टैरो कार्ड रीडिंग सदियों से रहस्यमयी और जादुई मानी जाती है। एक सवाल जिसे आज भी हर कोई जानना चाहता है, क्या टैरो कार्ड रीडिंग सचमुच भविष्यवाणी कर सकती है, या यह केवल एक भ्रम है जो हमारे डर और उम्मीदों पर खेलता है? इस कहानी में हम न केवल टैरो की उत्पत्ति को जानेंगे, बल्कि कुछ अनसुलझे घटनाओं और रहस्यमयी किस्सों से भी रूबरू होंगे, जो इसे और रोमांचक बनाएंगे। टैरो कार्ड की जड़ें यूरोप में 14वीं सदी से मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये पत्ते शुरुआत में सिर्फ एक खेल का हिस्सा थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि टैरो की शुरुआत मिस्र की प्राचीन सभ्यता में हुई थी। प्राचीन पुजारी इन कार्ड्स के जरिए राजाओं और मंत्रियों का भविष्य जानने का दावा करते थे। धीरे धीरे यह कला यूरोप के गुप्त समाजों तक पहुंच गई और फिर इसे रहस्यमयी शक्तियों का साधन माना जाने लगा। टैरो रीडर का दावा होता है कि यह पत्ते किसी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की कहानी बताते हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है, या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक खेल है? नीलिमा एक 28 साल की युवती थी जो हमेशा जीवन में सही दिशा की तलाश में रहती थी। उसने पहली बार टैरो कार्ड रीडिंग का अनुभव तब लिया जब वह अपने करियर और रिश्ते को लेकर उलझन में थी। टैरो रीडर ने उससे कहा, तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन यह बदलाव तुम्हें पहले अंधकार से गुजरने के बाद मिलेगा। नीलिमा ने इसे मजाक में लिया, लेकिन अगले कुछ हफ्तों में उसकी जिंदगी अचानक बिखरने लगी। उसका प्रमोशन रुक गया, उसके रिश्ते में कड़वाहट आ गई और हर जगह से उसे असफलता ही मिली। एक दिन उसने टैरो रीडर को फिर से कॉल किया और टैरो रीडर ने कहा, अभी अंधकार का समय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही तुम इस द्वार से निकलोगी, तुम्हें वो मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती हो। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या वास्तव में टैरो कार्ड्स में कुछ रहस्य छिपा था? टैरो कार्ड रीडिंग केवल अंधविश्वास नहीं है, कई लोग इसे एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। टैरो रीडर पत्तों पर छपे रहस्यमयी प्रतीकों का उपयोग करके किसी व्यक्ति की भावनाओं, उलझनों और समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या ये प्रतीक सच में किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़े होते हैं, या यह सब केवल हमारे मस्तिष्क की चालाकी है? टैरो रीडिंग का असली खेल अवचेतन मन से शुरू होता है। हमारे मन में असंख्य सवाल, डर और उम्मीदें हमेशा घूमते रहते हैं, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में समझ नहीं पाते। टैरो कार्ड्स में दिखने वाले प्रतीक इन छुपी हुई भावनाओं को बाहर लाने का काम करते हैं। मान लीजिए आप एक समस्या से जूझ रहे हैं और एक टैरो रीडर के पास जाते हैं। कार्ड्स में दिखाए गए राजा, तलवार, चांद या मौत जैसे प्रतीक आपके भीतर संदेह, उम्मीद या भय को जगाते हैं। यह रीडिंग आपके सामने नया दृष्टिकोण खोलती है, चाहे वह सच हो या भ्रम। मानव मस्तिष्क की एक खासियत होती है, वह उन चीजों में भी अर्थ खोजता है जिनमें कोई अर्थ नहीं होता। इसे अर्थ खोजने का भ्रम, एपोफीनिया, कहा जाता है। जब हम टैरो कार्ड्स की रीडिंग सुनते हैं तो हम अपने अनुभव, डर और आशाओं के आधार पर उनके अर्थ निकालने लगते हैं। अगर टैरो रीडर कहता है तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा अंत और नया आरंभ होने वाला है, तो आप इसे अपने जीवन की किसी घटना से जोड़ लेते हैं, जैसे करियर में बदलाव, रिश्ते का अंत या कोई नया अवसर। भले ही यह सिर्फ एक सामान्य सुझाव हो, लेकिन हम इसे अपनी स्थिति से जोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि कई लोग टैरो रीडिंग को अद्भुत और सटीक मानने लगते हैं, जबकि असल में यह केवल मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया हो सकती है। टैरो कार्ड्स की भविष्यवाणी पर आज भी बहस जारी है, लेकिन अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो टैरो रीडिंग की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं मिलती। वैज्ञानिक इसे कोल्ड रीडिंग का एक हिस्सा मानते हैं। कोल्ड रीडिंग एक ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें रीडर व्यक्ति के हाव भाव, सवालों और बातचीत के आधार पर उसकी मनोदशा और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाता है। टैरो रीडर किसी खास प्रतीक को देखकर आपको एक आम बात कहता है, जो ज्यादातर लोगों की जिंदगी से मेल खा सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर रीडर कहे आप किसी महत्वपूर्ण फैसले से गुजर रहे हैं, तो अधिकतर लोग इसे सटीक मानेंगे, क्योंकि हम सभी किसी न किसी फैसले या उलझन का सामना कर रहे होते हैं। यही कोल्ड रीडिंग की ताकत है। यह हमारे आम जीवन की चिंताओं और सवालों पर आधारित होती है। टैरो कार्ड से हर किसी को अलग अनुभव मिलता है। कुछ लोग इसे भविष्यवाणी का साधन मानते हैं, जबकि कुछ इसे आत्मचिंतन का तरीका मानते हैं।
टैरो रीडिंग न केवल हमें हमारे सवालों के जवाब देती है, बल्कि हमें अपने डर और उम्मीदों से भी रूबरू कराती है। एक प्रसिद्ध टैरो रीडर का कहना है, टैरो कार्ड सच बताएं या न बताएं, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके मन में छिपी भावनाओं को उजागर कर देते हैं। भले ही वैज्ञानिक टैरो को सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल मानते हैं, फिर भी कई लोग दावा करते हैं कि टैरो कार्ड्स में कुछ ऐसी रहस्यमयी ऊर्जा होती है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ लोग बताते हैं कि टैरो कार्ड्स ने उनकी जिंदगी के ऐसे पहलुओं के बारे में भी खुलासा किया जो रीडर को पहले से पता नहीं थे। कई बार रीडिंग इतनी सटीक होती है कि लोग इसे संयोग नहीं मान पाते। यही कारण है कि टैरो के पीछे रहस्य और उलझन हमेशा बनी रहती है। टैरो कार्ड्स का जादू विज्ञान और आस्था के बीच की संधि रेखा पर टिका हुआ है। जहां विज्ञान इसे कोल्ड रीडिंग का नाम देता है, वहीं विश्वास करने वाले इसे भाग्य और ऊर्जा का खेल मानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि भविष्यवाणी जैसी कोई चीज संभव नहीं है, लेकिन टैरो के प्रशंसकों का कहना है कि रीडिंग एक ऊर्जा कनेक्शन से संचालित होती है। उनका मानना है कि टैरो कार्ड्स इंसान की आंतरिक ऊर्जा और कर्मों से जुड़े संकेतों को समझने का एक माध्यम है। टैरो कार्ड्स का रहस्य विज्ञान की सीमा के बाहर जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टैरो केवल कोल्ड रीडिंग का खेल हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि इसमें ऊर्जा का ऐसा स्तर है जिसे विज्ञान अब तक नहीं समझ सका है। आखिरकार टैरो की ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे देखते हैं। क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है या इसमें वास्तविक ऊर्जा और रहस्य छिपे हैं? जवाब आपके विश्वास पर टिका है। टैरो रीडिंग का सही उपयोग करना जितना जरूरी है, उतना ही यह समझना भी जरूरी है कि इसमें अंधविश्वास के जाल में न फंसा जाए। कई लोग टैरो को अंधभक्ति की तरह देखने लगते हैं और हर निर्णय इन्हीं पत्तों पर छोड़ देते हैं। ये आदत खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए टैरो को एक मार्गदर्शक की तरह देखना चाहिए, न कि जीवन के हर सवाल का उत्तर। टैरो कार्ड्स की सच्चाई अभी भी एक रहस्य है। कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं तो कुछ इसे प्राकृतिक ऊर्जा का हिस्सा। लेकिन एक बात तो तय है, टैरो का आकर्षण और रहस्य हमेशा से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है, चाहे यह सच हो या भ्रम। टैरो कार्ड्स हमारी जिंदगी की गहराइयों से जुड़े सवालों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका जरूर देते हैं। टैरो कार्ड्स की दुनिया एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपनी आशाओं और डर को देख सकते हैं। क्या आप टैरो रीडिंग पर विश्वास करते हैं, या यह सिर्फ एक मानसिक खेल है? इस कहानी का जवाब आपके विचारों में छिपा है। टैरो कार्ड्स का अनुभव न केवल हमारे भविष्य की झलक दिखाता है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका कोई मतलब है या नहीं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप टैरो कार्ड्स पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।